इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर का जब नाम आता है सबसे पहले नाम आता है एसबीआई का, और प्राइवेट बैंकिंग की बात आता है तो एचडीएफसी बैंक का नाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक इंडिया के अंदर नंबर 1 प्राइवेट बैंक कहलाता है, और ये बैंक के अंदर रिसेंटली Q4 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा दर्ज किया है। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 4 ऐसा रीजन के बारे में जिसके चलते एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको होल्ड भी करना चाहिए। हालांकि ये मेरा राय नहीं है, ये मानना है एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं वो 4 कारण जिसके चलते एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म का पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म ने एचडीएफसी बैंक को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 40% का अपसाइड यहाँ पे दिखाया है एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म ने। टारगेट कितना है 1960 का, और ये कब तक होने वाला है विद इन 1 ईयर। तो नेक्स्ट ईयर 2023 अप्रैल तक आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा, ये एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म का कहना है। उसके पीछे का रीजन बोलते हुए एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, और इंडिया के अंदर एज अ प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक लीडर होने के साथ साथ मोटा अमाउंट एक पैसा भी ये बैंक संभालते हैं। तो इंडिया फ्यूचर में ग्रो करेगा, ये आपके पास विश्वास है, तो एचडीएफसी बैंक को ग्रो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी आप ले लीजिए, जो बैंक होता है वो इकोनॉमी का नींव होता है। तो अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक फ्यूचर में ग्रो करेगा, इसका मतलब इंडिया भी आगे ग्रो करेगा। तो एक्सिस डायरेक्ट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको लगता है कि इंडियन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ग्रो है, उसी के साथ एचडीएफसी बैंक को भी ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ बैंक का एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि फ्यूचर में ये बैंक आपको क्वार्टर वाइज भी अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके आपको देगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा जो एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है, वो है कंपनी का एनपीए। कोई भी बैंक उठा लीजिए, इंडिया के अंदर कोई भी बैंक उठा लीजिए, उसका एनपीए देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक का एनपीए का कंडीशन बाकी सभी बैंकों से बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दिया करता है, उसको आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज एज वेल एज ईयर वाइज भी कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक्सिस डायरेक्ट का ये भी कहना है कि नेट एनपीए की बात करें, दूसरा बहुत सारा बैंकों के अंदर ये 1% के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है पिछले कुछ सालों से ये जो नेट एनपीए का परसेंटेज है वो बहुत नीचे है, और ये बहुत कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में ग्रॉस एनपीए 1.17% एंड नेट एनपीए 0.32% आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कोविड का इतना बड़ा चैलेंज रहने के बावजूद भी कंपनी जिस तरह से अपने एनपीए को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है एचडीएफसी बैंक के अंदर। दूसरे बैंक आपको बहुत सारा लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जो एनपीए को अच्छी तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे लोन को लेकर भी थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर में कंपनी को अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके देगा। अभी यहाँ पे तीसरा रीजन की बात करें, वो है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो ग्रोथ है उसके बारे में। तो एक्सिस डायरेक्ट का कहना है तो एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले कुछ सालों से जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो यहाँ पे बंद पड़ा था, क्योंकि कंपनी का जो डिजिटली कामकाज था वो थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा था। लेकिन रिसेंटली ये जो आरबीआई के थ्रू कंपनी को अलाउ मिला है क्रेडिट कार्ड के अंदर, वो बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर रहा है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का आप खाता देखेंगे ना, तो ज़्यादातर सेविंग अकाउंट आपका जॉब जो करते हैं उसके साथ है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेल करने में ये जो ग्रोथ आएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली तेजी से आएगा, और ये लेट एंट्री मार रहा है तो थोड़ा सा इसको दिक्कत हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के मामले में क्रेडिट कार्ड बहुत ही आगे जाएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो ऑनलाइन रिटेल सेलर है उसके साथ भी यहाँ पे बहुत सारा पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जो पे लेटर वाला ऑप्शन है उसमें भी कंपनी को ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते एचडीएफसी बैंक को बाय की सलाह दे रहे हैं, और 40% अपसाइड के साथ। अभी बात करते हैं वो चौथा कारण जिसके चलते एचडीएफसी बैंक को आपको बाय करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको वो होल्ड करना चाहिए। तो ये जान लेते हैं वो चौथा कारण।
तो अगर आप HDFC बैंक को फॉलो करते हैं, इसको कौन कॉल को सुने होंगे, तो आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक का जो लॉन्ग टर्म का मोटो है वो है कंपनी इसको डिजिटल बैंक बनाने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। हालांकि आपके पिछले कुछ समय से देखेंगे कि HDFC बैंक के अंदर डिजिटली बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे देख चुके होंगे, लेकिन रिसेंटली कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डिजिटल के अंदर किया है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कंपनी यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो मेन लक्ष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है डिजिटल बैंक बनने का। फ्यूचर में HDFC बैंक डिजिटली यहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डिजिटल सेगमेंट के अंदर, जिसके चलते फ्यूचर कंपनी के लिए एक स्टेबल दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ बैंक यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि बैंक ज्यादातर जो फोकस है वो यंग कस्टमर के ऊपर यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, उसका जो बैंक खाता होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो पैसे का एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो HDFC बैंक इसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। और आपने बैंक के रिजल्ट देखे होंगे तो अदर इनकम के थ्रू कंपनी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जनरेट करते हैं, वो भी कंपनी का एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आप HDFC बैंक को लेते हैं तो ये भी एक फ़ायदा दे सकते हैं। तो एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म का ये चारों कारण बताते हुए यहाँ पे निवेश का राय दिया है और टारगेट दिया है 1960 विद इन 1 ईयर। तो अगर आपके पास ये बैंक है तो आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट है वो कभी कभी अचीव होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन वो जो एनालाइज करता है वो बहुत ही डीपली करता है, तो उसको भी आपको जान लेना चाहिए। इसको ईजी हो जाता है आपका रिसर्च के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.